ये अक्षर लिखवा दें। अट्ठाईस 9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतोप्रधान बनेंगे, जब तुम नंबरवार सतोप्रधान बनेंगे, तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा। जब तुम नंबरवार सतोप्रधान बनेंगे, तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा। जितना जितना सतोप्रधानता की क्वालिटी हमारी संपन्नता की ओर ओके होती चली जाएगी, जितना जितना सतोप्रधानता की क्वालिटी हमारी संपन्नता की ओर ओके होती चली जाएगी, उतना उतना विनाश के नज़ारे चारों तरफ नज़र आते चले जाएंगे, उतना उतना विनाश के नज़ारे चारों तरफ हमारी सतोप्रधानता की क्वालिटी दुनिया को विनाश के नज़ारे दिखाएगी। हमारी सतोप्रधानता की क्वालिटी दुनिया को विनाश के नज़ारे दिखाएगी। ये कहेंगे, कुछ और कहेंगे। और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। क्या लिखा राजेंद्र भाई? प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कल की मुरली में ये भी पॉइंट क्लियर किया बाबा ने, जो याद करते रहते उनका पुण्य का खाता बढ़ता चला जाता, जो याद नहीं करते उनका पाप का खाता बढ़ता चला जाता। हरमेश जी पढ़ ध्यान। हाँ, तो उन्होंने बोले तो याद नहीं करते हो तो नहीं कर पाते। उनका पाप का खाता बढ़ता चला जाता, जो याद करते हैं उनका पुण्य का खाता बढ़ता चला जाता। याद वाले पुण्य आत्मा और बिना याद वाले पापात्मा। कहाँ तक लिखा जी? जी कहाँ तक लिखा जी? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ।
अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। याद की मेहनत बाबा ने कहा तुम सबको करनी है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसके लिए है। ऐसा कि बोले नहीं और भी मामले थे ना काफ़ी हैं? 400 बच्चों को संभालना, वो करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट सीट के साथ में बैठा रहता है, बाजू में दिल्ली भूल जाता हूँ, हैं? बाजू में बैठा रहता है दिल्ली भूल जाता हूँ। जी कहाँ थे जी, कहाँ तक लिखा? बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएगी। संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनाएगी। संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनाएगी, नहीं तो फिर सजाओं के भागीदार बनेंगे। संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनाएगी, नहीं तो सजाओं के भागीदार बनेंगे। बोल के किया करो, बोल के। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। बस एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं, यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं, वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, आत्मा शरीर के द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की
कोई बात नहीं, जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, कितना भारी टीचर है, ऊंचते उच्च तो पदवी ऊंचते उच्च प्राप्त कराते हैं। ये 2-3 दिन पहले भी मुरली में आया था, जितना ऊंचा टीचर उतना ऊंचा पद। वो फिर आज फिर आया, ऊंचते उच्च टीचर ऊंचते उच्च पद प्राप्त कराते हैं। जिस ग्रेड का टीचर होगा उस ग्रेड का पद दिलवाएगा, जिस ग्रेड का टीचर होगा उस ग्रेड का पद दिलवाएगा। कहाँ थे जी? ऊंचते ऊंचते पदवी ऊंचते उच्च प्राप्त कराते हैं। जब तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, नंबर 1 पुरुषार्थनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल प्लेंटेज भी होगी। याद भी जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं। नई दुनिया के लिए छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से उच्च पद पाएंगे, यह भी जानते हो। कहाँ पे जी? यह भी जानते हैं लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया वह शिव बाबा से पाया है। यह लक्ष्मी नारायण ने 84 का चक्कर लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, ये फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। जब से रावण राज्य की स्टार्टिंग, तब से शास्त्र पढ़ने की स्टार्टिंग। जब से शास्त्र वगैरह पढ़ने से पाप का खाता बढ़ता। शास्त्र वगैरह पढ़ने से पाप का खाता बढ़ता। मुरली वगैरह पढ़ने से पुण्य का खाता बढ़ता। शास्त्र वगैरह पढ़ने से पाप का खाता बढ़ता। मुरली वगैरह पढ़ने से पुण्य का खाता बढ़ता।
मुरली जो एकांत में विद फीलिंग के साथ पढ़ी जाए। मुरली जो एकांत में विद फीलिंग के साथ पढ़ी जाए। जी कहाँ थे? कहते हैं जब से राम राज्य शुरू हुआ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। यह भी जरूर है तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल। याद की यात्रा चल रही है। अब दूसरी मुरली शुरू होगी। हाँ जी। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होगी मुझे को यह पता नहीं। बाप ही आकर के समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहाँ भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं अथवा त्रेता द्वापर का संगम होता है तब रावण आता है। राम भी संगम पर आता तो रावण भी राम भी संगम पर आता तो रावण भी संगम पर आता। राम कलयुग और सतयुग के संगम पर आता और रावण त्रेता और द्वापर के संगम पे आता। रावण त्रेता और द्वापर के संगम पे सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। माँ भक्ति का नाम ने अच्छा। तब रावण आता। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता द्वापर के संगम पर रावण आते हैं जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। यह वाम मार्ग में भी संगम पे गिर जाते हैं। त्रेता द्वापर के वाम मार्ग में भी जी
अब बस संगम कह लो, जैसा भी संगम चलना ऐसे वहाँ संगम कह लो, वहाँ मार्ग में गिर जाते हैं। यहाँ पवित्रता में ओके हो जाते, वहाँ मार्ग में गिर जाते। कहाँ थे जी? अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं। हाँ जी, द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वहाँ मार्ग में गिरते हैं। यह स्वयं तुम्हारे कोई नहीं जानते, बाप भी आते हैं। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर रावण आता, त्रेता द्वापर के संगम पर। अब संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, हमको तो कल्याणकारी कहेंगे। बाप का नाम ही कल्याणकारी है। द्वापर से कल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप का चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, उनको सारे झाड़ की वह बीज भी अगर चैतन्य होवे तो समझावे, मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले जड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा की तरफ कितना ऊंच लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र से कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी है। एरोप्लेन से ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सकें। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है, वैसे वह पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ सागर के नीचे, फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। निश्चय बल कहते हैं, ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता। बाकी यह आकाश बेअंत है, बाकी यह आकाश। क्या सुना इसका बाबू? कहाँ गए थे? कहाँ होके आए? जाना है कहीं नहीं जाना? अच्छा, मैं कहीं जाना तो है। अच्छा जी,
जितना जितना समर्पण भाव होता है उतनी उतनी मूल्य धारण होती चली जाती। बिना समर्पण के मूल्य धारण हो नहीं सकती। बिना समर्पण के मूल्य धारण हो नहीं सकती। पहले पहले 5 विकारों का समर्पण, पहले पहले 5 विकारों का समर्पण बीज सहित देह भान सहित जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक मूल्य धारण हो नहीं सकती। फिर दूसरे नंबर पे जितने भी अपने पास जाने हैं स्थूल में तन मन धन, फिर उनका समर्पण। पहले 5 विकारों का समर्पण, फिर तन मन धन सहित स्वयं का समर्पण, तब मूल्य धारण हो। कहाँ तक लिखा जी? ईश्वर का ज्ञान ही हो सकते हैं। ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता, बाकी यह आकाश बेअंत है। यह 5 तत्व आकाश वायु डैश, यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। कांतवन मूल्य एकांत में पढ़ते हैं कितनी देर लगती है? 40 मिनट लग जाते हैं। दिल को चुभते हो शब्द, चुभते हैं। फिर ये मालूम नहीं पड़ता कि धारण क्यों नहीं होते। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक अच्छे तो लगेंगे, चुभेंगे तो शब्द, लेकिन धारण नहीं होगी। धारण समर्पण भाव के साथ ही होगी। जितना 5 विकारों का समर्पण, जितना तन मन धन का समर्पण, उतना वो मूल्य धारण होगी। नहीं तो शब्द चुभते हुए भी, मूल्य एकांत में पढ़ते हुए भी मूल्य धारण नहीं होगी। बल अमृत वेला भी कर रहे हैं, बल योग भी कर रहे हैं, लेकिन समर्पण भाव के साथ ही मूल्य धारण होगी। और जब तक मूल्य धारण नहीं हो तब तक वर्षे के अधिकारी बन नहीं सकते। मूल्य की धारणा के आधार पर ही हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं। मूल्य की धारणा ही हमें वर्षे का अधिकारी क्या सुना सुना मूल्य की धारणा ही हमें वर्षे का अधिकारी बनाती। जी कहाँ थे? ये 5 तत्व तमोप्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमोप्रधान बनते, फिर बाप आकर सतोप्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। यह चक्र चलता ही रहता है। यह अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ यह कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी यह बात समझानी है, कब से न दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है। यह 5000 वर्ष का चक्कर है।
बिगड़ते ही रहते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो दुख का घोड़ा लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा है, सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। यह पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर के अपना परिचय देंगे, न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम न समझो, अभी तुम निमित्त हो, समझाने के लिए कल 5,000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। निर्मल मुरली कितना टाइम पढ़ते हैं एकांत में? हाँ जी, मतलब जैसे एक बार मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मेरा रहता है सार, वरदान, धारणा, ये पॉइंट बार रिपीटिशन में आते हैं। एक चीज़ अभी भी जैसे पहले भी बात करी, एक चीज़ दिल को लगती नहीं कि मुरली बार बार हम रिपीट भी कर रहे हैं, एकांत में भी पढ़ रहे हैं, शब्द भी चुभ रहे हैं, बाबा की बातें भी समझ में आ रही हैं, लेकिन धारणा नहीं हो रही, परिस्थितियों में फिर डाउन हो जाते हैं। कारण क्या कि समर्पण भाव नहीं है, ड्रामा पे निश्चय नहीं है कि ड्रामा में कुछ भी नथिंग न्यू नहीं है। ड्रामा में कुछ भी नथिंग न्यू ड्रामा हो रिपीट हो रहा है। ये चीज बुद्धि से बाहर आ गई, ये चीज बुद्धि से, और ये भी चीज सेट हो जा, ड्रामा हो रिपीट हो रहा है तो भी परिस्थितियों में डाउन ना हो। समझे? ऐसा क्या करें कि समर्पण भाव हो जाए? समर्पण भाव के लिए नष्ट मुआ बनना पड़े। समर्पण भाव के लिए नष्ट मुआ बनना पड़े। क्या विधि अप्लाई करी जा जिससे कि नष्ट मुआ बन जाए? उसमें क्या विधि अप्लाई करी जाए? कांतावन क्या विधि अप्लाई करी जाए? मुरली पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी धारण नहीं होती। पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी कंचन क्या किया जाए? नष्ट मुआ बनने के लिए सामने से धोखा मिलेगा तो बनेगी नष्ट, इससे पहले नहीं। यूँ कोई एक जने की बात थोड़ी है, कोई सबसे मिलेगा नहीं। वो तो परिस्थितियों के तहत हो गया, वो तो नष्ट मुआ फिर समय के नंबर हो जाएंगे। बाबा ने तो ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने धोखा मिलने में नष्ट मुआ नहीं बने। क्या किया जाए? कोई विधि ऐसी अप्लाई करो जिससे नष्ट मुआ वाली पॉइंट ओके हो जाए। धोखा मिलने पर फिर प्यार हो गया तो वही चलेगा।
इसीलिए होता है। एक बार दिल टूट जाता है तो वारंटी होती है। आशवन क्या करना चाहिए? जाती है मैं आत्मा हूँ लिखने का पार्ट ओके है। बाबा ने तो नाम सहित जैसे लिखा, यशोदा आत्मा है, ब्रज क्या नाम है बेटे का, नारायण आत्मा है, दूसरे वो जो भी थे सब आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ऐसा है पक्का पाठ। आत्मा लिखने का पाठ है किसका किसका ओके। इसके बिना भी नष्ट मोह नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक ड्रामा का ज्ञान सेट नहीं होगा तब तक नष्ट मोह नहीं बनेंगे। वो नशा होना चाहिए उनके अंदर, वो नशा था जो मतलब उस नशे को उस तरह से अभी तो फीलिंग नहीं साथ जैसे वो ही तो हम रियलाइज नहीं कर पाते कि बाबा हमसे कितना प्यार शराब करते पीने वाले कितने होंगे, लेकिन जो जिस हिसाब से पीता है ना, जो जिस सोच में पीता है उस हिसाब का नशा होता है। तो ये तो ज्ञान है। हैं। रियलाइज ही नहीं कि नियम बाबा- कैसे किया जाए, मतलब जैसे कि वैसे ही किया नहीं जाता, ये हो जाता है। वो तो रहा नहीं ना, क्योंकि हम समझदार जाता है, प्यार में बड़ी जी बुद्धि नहीं लगती। ज्ञानी कभी नहीं बन सकता। जो समझदार ज्यादा होगा ना वो कभी चीज में पढ़ नहीं सकता। और सही बात है कि हम समझदार बहुत जाते हैं। घर से कितना लगाव होता है, बच्चों से कितना होता है, मतलब वो हम तो बुद्धि से है, बात करते हैं। वहाँ तो बुद्धि चलती है। हाँ, ये चीज है। हमारे परिवार है एक दो ये सब है। बच्चों के लिए हम उसकी बिल्कुल मम्मी ने सोच क्या नहीं काम सकते किया, ऐसे कि कोई क्या चीज जरा सही, सिखा क्या दो तो गलत। देखे। जहाँ पूजा करते थे ना, भगवान की सारी फोटो ले जाए सारी वो कोई बच्चा बात नहीं करे। मेरा मेरा छुट्टी नहीं, दूसरों के कपड़े फाड़ने मेरा जो भी है, आत्मा लिखने का पाठ किसका किसका ओके है। हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो भी जिससे हैं? ये होती है, उसे माइंड का काम है। मतलब मैं हाथ से शुरू किया भाई जी, हैं? रात से लिखना शुरू करा। कभी तो ना ले चाहिए आपको। कुछ मन है? गिनती लगा के मैं पहुंच जाती हूँ। लेट में चली गई थी, फिर उठी दोबारा। दिल में दिक्कत नहीं होती कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी जीरो है। हैं? दिक्कत हो तो सब कुछ करें, दिक्कत ही तो नहीं। दिक्कत तो हो ना, नहीं याद रहती है, दिक्कत एकांत में दिक्कत नहीं होती। नहीं याद रहती। आश्रम बाबा से तुमको जैसे भी प्यार करना है प्यार करो, विधि को अप्लाई करो। तो प्यार कैसे हो? प्यार ही नष्ट मोह होना जरूरी है सबकी विधि ना। विधि एक ही है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। वो तो जब एप्लीकेबल हो जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, वो तो फाइनल स्टेज है, लेकिन उसका फर्स्ट बेस भी वही है। करते रहो तो बस। समर्पण भाव के बिना ओके हो नहीं सकता। समर्पण भी ऐसे- बिना ड्रामा की सेटिंग के ओके हो नहीं सकता।
कि ड्रामा ये ड्रामा की नॉलेज क्लियर रूप में बुद्धि में और उसके लिए ड्रामा की नॉलेज ओके होना बहुत जरूरी है ना। ड्रामा की नॉलेज की ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा सुखदाई है, ड्रामा विभिन्न पॉइंट ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा परिवर्तनशील, हर सीन इसका नवीनता से भरा हुआ है, ड्रामा सुखदाई है। एक रिपीटेशन की तरह करते रहते हैं हमने देखा। रिपीटेशन की तरह चल रहा सब कुछ, हो कुछ नहीं पा रहा। देखो लगाओ दिमाग कैसे हो सकता है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है, फिर खर्चा होता है। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे दे कर के जाता हूँ, बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चे आयुष्मान भव, माँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है। एवरेज आयु वहाँ 150 साल की होके, टच 175 साल तक को करता है, लेकिन नॉर्मल एवरेज 150 साल की होके। माँ की शरीर सबसे प्रधान होगी तो उसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। जी एक तो सत्व प्रधानता वायुमंडल के आधार पर हमारी ओके हो जाएगी, एक सत्व प्रधानता हमारी क्वालिटी के आधार पर ओके हो। जो सत्व प्रधानता हमारी क्वालिटी के आधार पर ओके होगी, उनके शरीर 175 साल तक को टच करेंगे। उसके आधार पर प्रकृति सत्व प्रधान बनेगी नहीं, उसके आधार पर जिन उनके शरीर 175 साल तक को टच करेंगे। तो आज के समय अगर कोई 100 सवा 100 साल तक जीरा तो सत्व प्रधान है। भी तो वही मंडली तमो प्रधान है, कभी काल नहीं खा सकता है। बाप वर देते हैं तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं। कंगाल से ताज बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में बाप कहते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं। यह दुनिया नहीं जानती, अगर जानती हो तो बतावे कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, और फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वह भारत के थे।
त्रेता तक विश्व का राज्य चलता, त्रेता तक विश्व का राज्य चलता, उसके बाद से फिर भारत का राज्य चलता, उसके बाद से फिर भारत का, और किसी देश में रजाई होती नहीं, ये होती रजाई और किसी देश में रजाई। द्वापर से दूसरे देश को रजाई होती है क्या? रजाई तो अभी भी चल रही है। कहाँ पर? नेपाल में। वो तो इंडिया का हिस्सा हो गया ना। नहीं है तो इंडिया का ही, पूरा वर्ल्ड इंडिया का हिस्सा है। नेपाल में है, और भी बहुत देशों में है, जिनमें राजाओं का सऊदी अरबिया में, इंग्लैंड में चल रही है अभी भी, कनाडा पे इंग्लैंड वगैरह में है। वहाँ विक्टोरिया रानी होती है, उसके अधिकारी प्रिंस बनराम का बेटा, इस वजह से बहुत जगह है अभी भी जहाँ ये खानदानी चल रही है। यही खत्म हुई है हिंदुस्तान में। एक ये जो अभी जहाँ ये मुद गया था, छोटा सा देश, और यहाँ झगड़ा हो रहा था। कहाँ थे जी? वर्ल्ड का सबसे धनी आदमी है वो। भारत की यहाँ राजधानी खत्म हो गई, तभी तो राजधानी स्थापना करनी है। कहाँ थे जी? है, वो भारत की थी। ज्ञान भी है जो बाबा देते हैं, और कोई दे ना सके, बाप ही आकर के प्राप्ति कराते हैं। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हों। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना शिव बाबा के बन गए, तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, तो दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नून देना अर्जुन को समर्पण में भी ना पहले धन का समर्पण चाहिए। धन का समर्पण किसका किसका होता है? A to Z टोटल एक पै बाप के खजाने में सफल हो। ये किसका किसका होती है? पद्म में ऐसे ही नहीं, दिन में 10-20 बार संकल्प चलता हो उस समय। किरण पैसे संकल्प के साथ ही खर्च करते हैं। कंचन कांता में कहाँ थे जी? ड्रामा में मूड है, अर्जुन को विनाश भी दिखाया। हाँ जी, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ, देखकर जय मिलती है। तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ।
बड़ा अर्जुन ब्रह्मा बाबा, छोटे अर्जुन हम सब। बड़ा अर्जुन शिव ब्रह्मा बाबा और छोटे अर्जुन अपनी अपनी महाभारत में सब अर्जुन है। अपनी अपनी महाभारत में सब अर्जुन है। जी कहाँ थे? फिर हमको वारिस बनाते हैं। यह सौदा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ किया। इसको कहा जाता गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, इन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। यह बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब गड़बड़ छोड़ भाग गए। वहाँ से हंगामा शुरू हुआ। गड़बड़ छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी, क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए। स्वयं बाप के और कोई याद ना रहे। मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तब मारा मारी चल पड़े। सबने मारे खाए हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे। यह क्यों हुआ? जो इतने सब भागते हैं, जो इतने से भगाते हैं। मनुष्य में समझ तो नहीं है, इतना कहते हैं कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना गड़बड़ छोड़ भागे। ड्रामा में यह सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, यह भी खेल है। गड़बड़ छोड़ सब भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्मा वापस जा सकती है। हर कर्म में बाबा से पूछ के करूं तब समर्पण भाव ओके हो सकता है। हर कर्म में बाबा से पूछ के करूं तब समर्पण भाव ओके हो सकता है। उसके बिना समर्पण भाव ओके हो नहीं सकता। कहाँ थे जी? शक्ति है स्वर्ग में पवित्र आत्मा है। 5वीं लाइन। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ा ही होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने के बगैर वापस घर जा न सकें। धर्मराज के द्वारा
मोचरे सजे खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। यह समझ की बात है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है। ये पुराने शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन जाना है। फिर जब 5 तत्व सत्वप्रधान नए हो जाएंगे, एक लाइन पहले भी शेयर करी, कल की मुरली की पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान होगा पॉइंट। अभी तक मेजॉरिटी 5 विकारों के संकल्प सबके चलते हैं। कंचन ध्यान है लाइन। अब तक मेजॉरिटी 5 विकार वरदान के डिटेल में 5 विकारों के संकल्प सबके चलते हैं। इसलिए मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाना क्या कोई बड़ी बात? ध्यान है पॉइंट क्लियर किया बाबा। मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाना। ऐसे से पॉइंट अटैक नहीं करते। ये कहाँ थे? तब तुमको शरीर नए सत्वप्रधान मिलेंगे, सारे उथल पाथल और नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर के बैठते हैं, वैसे आत्मा बगैर कोई तकलीफ गर्म महल में जाकर के बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यह सब ड्रामा में नूंद है। गर्भ महल सतयुग से शुरू होगा या संगम पे ही शुरू हो जाएगा? हाँ जी, सेकंड संगम पे टोटल गर्भ महल का कारोबार शुरू हो जाएगा। फिर जब समय होता तो बाहर आ जाते, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे स्कूले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सरल समझ से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए।
विषय बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है, बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान देंगे सभी। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। लिख लेंगे जी। माया के विकराल रूप को, माया के विकराल रूप के खेल को, माया के विकराल रूप के खेल को जाना है इसका कहीं? कोई नहीं जाना तो जा सकते हो। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। डिटेल है, माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं, साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है। क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील है जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे जब तुम नंबरवार शतोप्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल क्लैमिटीज भी विनाश, तब यह नेचुरल क्लैमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और जब पुरानी दुनिया समाप्त होगी। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जब कोई है नहीं तो क्या दूँ। ओम शांति जी। मिलन का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। ग्लोबल के पैसे जमा करा देंगे जी सभी। जब किसी ने टिकट ही नहीं कराई बाबू मिलन। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी,
समर्थ बनने के लिए माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजित बनते हुए, समर्थ बनने के लिए माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजित बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। भाई से कटवा कर अपने बात भैया को तब न करा करो, सारी उम्र उनकी बात किए रखोगे। अपने बाल नहीं से कटवा करो, तुम इंजॉय कर जाओ तो पूरा।
Thank you.